कोडरमा से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। परसाबाद रेलवे फाटक के पास बड़ा हादसा हुआ है। करंट की चपेट में ट्रेन की एक बोगी आ गई है। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ये ट्रेन बताई जा रही है। कोच में बैठे कई यात्रियों को करंट का झटका लगा है। करंट की चपेट में आई पुरुषोत्तम एक्सप्रेस की एक बोगी और इस हादसे में एक शख्स की मौत की खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कि वो मजदूर था जो रेलवे ट्रैक के पास काम कर रहा था और करंट की वजह से उसकी भी मौत हुई और जो ओवरहेड तार था वो करंट की वो बोगी को छू गया, ट्रेन की एक बोगी को छू गया जिसमें मौजूद कई यात्रियों को करंट का झटका लगा है। फिलहाल यहां पर कोशिश की जा रही है कि बोगी को चेंज कर दूसरी बोगी लगाकर ट्रेन को रवाना किया जाए। हंगामे जैसी स्थिति वहां पर बन गई है। यात्री काफी आक्रोशित और डरे हुए हैं क्योंकि एक पूरी बोगी करंट की चपेट में आई जिससे कई यात्रियों को करंट का झटका लगा है। कई यात्री चोटिल हुए हैं। कोडरमा से हमारे सहयोगी अमित जुड़े में अपडेट के साथ। अमित, बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त, क्या अपडेट है इस मामले में? पुरुषोत्तम एक्सप्रेस की एक बोगी करंट में आने की खबर है। बता कि पुरुषोत्तम एक्सप्रेस जब परसाबाद स्टेशन के करीब पहुंची तो जो मजदूर काम कर रहे थे उसी समय ट्रेन की जो हाई टेंशन तार होती है वो टूट गई। टूटने से एक मजदूर की मौत भी हो गई और ट्रेन में भी झटका लगा। जी, क्या ट्रेन में जो यात्री थे उन्हें भी करंट की चपेट में वो भी आए हैं? किसी के गंभीर रूप से घायल होने की कोई खबर? अमित, आवाज मिल रही है आपको? हेलो अमित, आवाज मिल पा रही है? चलिए, लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ इस ट्रेन में उस बोगी में मौजूद एक यात्री हैं जिस बोगी में यह हादसा हुआ है। अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, आप जिस बोगी में थे उसी बोगी में करंट दौड़ी है, क्या वहां आपने देखा? विस्तार से बताएं हमें। जी, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस की एक बोगी करंट की चपेट में आई है। अविनाश, आप उस बोगी में सफर कर रहे थे, क्या अनुभव रहा? कैसे यह हादसा हुआ, हमें बताइए डिटेल में। यह हादसा लगभग 12 साढ़े 12 बजे का है। जब ये ट्रेन जा रही थी दिल्ली की तरफ, ये कोडरमा के आसपास कहीं एक सुनसान था जगह है वहां पे। अब क्या हुआ पता नहीं, लेकिन बहुत जोर जोर से आवाज आई, ऐसा लगा कुछ ऑब्जेक्ट ट्रेन से टकराया है। तो तहकीकात करने में पता चला कि जो ट्रेन का आगे में जो रेडार रॉड रहता है जो करंट सप्लाई करता है, हाँ। जो ग्रेफाइट और स्टील का बना हुआ रहता है, शायद वो टूट गया। तो मैं तो बाहर निकल के नहीं देखा, लेकिन मुझे लगता है कि जो पेनिट्रेट करके ट्रेन का बोगी को पेनिट्रेट करते हुए एक इंसान के रिप केस में जाके घुस गया है वो, और वो बहुत गंभीर रूप से घायल है। उसको तुरंत जितना जल्दी हो सके ले जाया गया है इमरजेंसी के लिए। डॉक्टर लोग भी आए हुए हैं अभी। फिलहाल तो ट्रेन रुकी हुई है अभी जब से ये दुर्घटना घटी है। और मेरे जानकारी के हिसाब से जिस बोगी में मैं था उसमें सिर्फ एक जन घायल हुए हैं। वो ऊपर में बैठे हुए थे, नीचे जो बर्थ होता है उसके ऊपर वाला बर्थ में बैठे हुए थे कॉर्नर में। तो जो ऑब्जेक्ट आया वो पेनिट्रेट करते हुए उस जिस बोगी में वो बैठे थे उनके पीछे वाले बोगी में पेनिट्रेशन हुआ है पहले। उसके बाद उनके बैक सपोर्ट जो पार्टीशन रहता है उसमें पार्टीशन उसमें ये हुआ, उसमें टकराया वो ऑब्जेक्ट, पेनिट्रेशन किया, फिर लगता है बॉडी में चला गया। और वो इंसान तो काफी गंभीर रूप से घायल था। जहां तक मुझे याद है वो होश में नहीं था। तो अभी खुद पता नहीं चल रहा है कि क्या अपडेट है, नहीं है, ट्रेन कब तक चल पाएगी, नहीं चल पाएगी। अब वो जो घायल हुए उनका क्या हुआ है? अविनाश, आपने बताया कि मेडिकल टीम पहुंची है, तो जो लोग बॉगी में थे क्या कुछ और लोगों को भी करंट लगी है? अभी एक डॉक्टर को देख पा रहा हूँ, वो एक ग्रुप में मतलब कुछ लोगों को समझा रहे हैं, कुछ बतला रहे हैं, यार वो अपडेट ले रहे हैं कि और किन्हीं को क्या क्या चोट लगी हुई है। मैं अभी भी देख पा रहा हूँ, एक डॉक्टर साहब को तो देख ही सक रहा हूँ मैं, और कुछ और भी स्टाफ सब है जो आए हुए हैं। अविनाश, क्या आप वीडियो के माध्यम से ये तस्वीरें दिखा सकते हैं? आपको वीडियो कॉल किया जाए? वीडियो कॉल इसमें अवेलेबल नहीं है, जिससे मुझे बात करवाई जा रही है फोन पे, वो आपके कोई स्टाफ
नहीं है और शायद यहाँ नेटवर्क भी नहीं हो सकता है, वीडियो कॉल हो सके। क्या यात्रियों के लिए कोई और सुविधाएं वहां पहुंची है? देखिए जो तस्वीर हम तक पहुंची है, यात्री काफी परेशान है अविनाश, और क्या उनके खाने पीने के लिए या फर्स्ट एड के लिए वहां कोई इंतजाम है? कितने लोगों को करंट से चोट आई है, कौन कितने घायल हुए हैं, कुछ जानकारी आप दे पाएंगे? एक तो बहुत गंभीर रूप से घायल हुए हैं जिनको बॉडी में पेनिट्रेशन हो गया है कुछ ऑब्जेक्ट से। मैं ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे खुद नहीं जानकारी है वो स्टोन है या फिर कोई मेटल का पीस है, लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है कि स्टोन रेलवे का बोगी को पेनिट्रेट करके फिर वो एक कंपार्टमेंट को पेनिट्रेट करके फिर बॉडी में चला जाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। जैसा पेनिट्रेशन है वो कोई मेटल का ही मुझे लग रहा है, संभावना मुझे वही लग रहा है। मैं कंफर्म किसी चीज में नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मैं इन्वेस्टिगेशन तक भी नहीं किया हूँ। बस जो मैं देख सकता हूँ मेरे बगल में ही, जैसे मैं जहाँ खड़ा था बस एक कंपार्टमेंट पीछे ये घटना घटी है। तो अविनाश क्या ये करंट का एहसास हुआ आपकी बोगी में भी, आपके कंपार्टमेंट में भी? बहुत कंपन हुआ, आवाज हुआ, ऐसा लगा कि कोई हेवी ऑब्जेक्ट वगैरह ट्रेन से टकराया है 2-4 बार लगातार। कैसे ट्रेन को फिर रुकवाया आपने? अथॉरिटी तक कैसे इसकी जानकारी दी गई? नहीं रुकवाया, ऐसे तो जैसे ट्रेन में हुआ तो जहाँ पर हम लोग का बोगी है इससे जस्ट एक बोगी आगे इंजन है, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ड्राइवर साहब को अनुभव हुआ होगा इस बात का और उन्होंने खुद शायद ब्रेक लगाया होगा। उसके बाद सब आनंद फानन में हड़बड़ी में नीचे उतर गए, सभी लोग उतर गए। किन्हीं को ये भी संभावना था कि कहीं तार तो नहीं टूट गया, करंट तो नहीं फैल जाएगा, इस वजह से काफी अफरा तफरी फैल गया था। तो अभी जाके सब सेटल डाउन हुआ है। अब आगे का प्रोसेस पता नहीं कि ट्रेन अब आगे बढ़ेगी कि कितना लेट होगा। हम लोग अभी 1.5 घंटा से यहीं पर हैं। उस बोगी से सारे पैसेंजर उतर गए हैं, तो क्या उस बोगी को अलग हटा दिया जाएगा, नई बोगी ऐड की जाएगी? उतना गंभीर चोट नहीं हुआ है, बस समझिए कि 2 इंच का पेनिट्रेशन है 3 जगह पे। पहला तो बोगी, दूसरा आपका जो पार्टीशन है वो और फिर बॉडी में जो मरीज का जो बॉडी में गया है, तो 3 जगह पेनिट्रेशन हुआ है। तीनों का जो साइज है वो आपका 2 या 3 इंच का होगा, उससे ज्यादा का नहीं है। तो बोगी कोई डैमेज नहीं हुआ जो चल नहीं सकता है। बस यही है कि वो लगता है वो जो आपका इंजन के ऊपर लगा हुआ रहता है ना, वो डैमेज हो गया है। तो अब कब तक रिपेयर होगा या फिर दूसरा इंजन आएगा तब जाके शायद आगे बढ़े बात। तो यात्रियों को अभी कोई जानकारी रेलवे की तरफ से नहीं दी जा रही कि कब ट्रेन को रवाना किया जाएगा, या फिर अगर जरूरत हो यात्रियों को, क्योंकि पानी या फिर खाने की चीजें जो भी हैं, क्या वो रेलवे की तरफ से मुहैया कराने का आश्वासन दिया जा रहा है? नहीं, अभी ऐसा कोई सूचना नहीं दी गई है। लोग अभी भी लगे हुए हैं कि कैसे पहले ये लाइन क्लियर किया जाए। शायद पहले लगे हुए लाइन को कैसे क्लियर किया जाए। अभी तक कोई ना आरपीएफ के ऑफिसर आए हैं ना कोई अधिकारी आए हैं ये आश्वासन देने के लिए कि हाँ लगभग इतना समय लगेगा और इतने समय में ट्रेन चलने लगेगी। अभी कोई ऐसा हम लोग को कंफर्म नहीं सूचना दी गई है। चलिए अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ प्रत्यक्षदर्शी जो इसी ट्रेन में मौजूद थे, दूसरे कंपार्टमेंट में ये मौजूद थे जब ये ट्रेन में हादसा हुआ है। फिलहाल जो भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जिस ओवरहेड तार से रेल को करंट मिलती है चलने के लिए, उसी का स्टील रॉड टूट गया था और वो बोगी से टकराते हुए उसमें छेद करते हुए अंदर जो अपर बर्थ में जो पैसेंजर उसमें लदा हुआ था, जो ट्रेन का की वॉल होती है, उससे उसके पीठ में ये पेनिट्रेट कर गया है, अंदर घुस गया जो मेटल ऑब्जेक्ट था। फिलहाल उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए रेफर किया गया है, उसे अस्पताल पहुंचाया गया है। कई और यात्रियों को भी करंट से चोट लगी है, घायल हुए हैं, लेकिन उसकी सही जानकारी अभी नहीं मिल पा रही है क्योंकि सुदूर इलाके में ये हादसा हुआ है। फिलहाल ट्रेन अभी रुकी हुई है और यात्री सभी परेशान हैं, आक्रोशित भी हैं कि आखिर ऐसी लापरवाही कैसे हुई है। खबर ये भी मिल रही है कि एक की मौत हुई है जो मौजूद था रेल की पटरियों में। फिलहाल अभी इसकी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही है, ना ही रेलवे की तरफ से इस बात की कोई पुष्टि की गई है, लेकिन लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि कोई मेटल का ऑब्जेक्ट ही रहा होगा जो टूटकर तार से लटका और उसके घर्षण से आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे कि इस
तरह से वो रेलवे की बोगी को छेद करते हुए अंदर पैसेंजर के पीठ में भी 2 इंच तक अंदर घुस गया, जिससे गंभीर रूप से वो पैसेंजर घायल हुआ है। कई और को भी चोट आने की खबर मिल रही है, लेकिन अभी फिलहाल पूरी जानकारी नहीं है। डॉक्टरों की टीम यहां पर मौजूद है, जो परेशान है, घबरा गए हैं या जिन्हें हल्का झटका भी लगा है करंट का, उनसे समझाया जा रहा है, उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। लेकिन अभी तक ट्रेन पटरी पर खड़ी है। कई ट्रेनों के रूट को अभी डाइवर्ट किया गया है या रोका गया है, क्योंकि अभी भी इन्हें नहीं बताया जा रहा यात्रियों को कि कब ये ट्रेन फिर से रवाना की जाएगी।